टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इतिहास में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उन सभी के बारे में क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और बक्सर और पलासी के युद्ध से तो 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को इसके बारे में नॉलेज होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये पार्ट 1 है, इसके आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 दो वीडियोज और आएंगी बक्सर और पलासी के युद्ध पर। तो ये पार्ट 1 है, तो इसकी शुरुआत करते हैं आज। चलिए, पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? कौन से बांग्ला कवि ने ये कहा है कि पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो ये किस किस बांग्ला कवि ने कहा था? ये कहा था नवीन चंद्र सेन, जो कि एक बांग्ला कवि है, जिन्होंने कहा पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक जो अंग्रेज कंपनी का राज था उसको डाकुओं का राज कहा है? तो वो थे के.एम. पणिकर, जिन्होंने डाकुओं का राज कहा है। प्लासी का जो युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था इसका। क्यों इसका ऐतिहासिक महत्व ज़्यादा था? प्लासी के युद्ध जो 1757 में लड़ा गया, इसका क्यों इतना ज़्यादा महत्व था? क्योंकि इसका जो है बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त किया था बंगाल में। उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। इसलिए जो है प्लासी का युद्ध का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय जो है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में लड़ी गई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में लड़ी गई, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था प्लासी की लड़ाई में। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस करने वाला कौन था? तो जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, जो कि 1764 में लड़ी गई थी? तो हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। राज्यक्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? ये जो नीति थी, राजक्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो है डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो क्वेश्चंस वही रहते हैं, आपको नॉलेज है उसके बारे में, लेकिन घुमा फिरा के उसी क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। घुमा फिरा के पहले क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेज़ों का किसने जो है नेतृत्व किया प्लासी के युद्ध में, अब पूछ रहे हैं सिराजुद्दौला को किसने हराया? जो नेतृत्व करेगा वही हराएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस वही रहते हैं, थोड़ा सा ट्रिक घुमा देते हैं और आप लोग फंस जाते हैं। ना फंसें, थोड़ा ध्यान रखें। तो 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ। फ्रेंड्स, आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, हम जो है टेलीग्राम, फेसबुक पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम दिन भर क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो में उतने क्वेश्चन डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं रहता। तो आप जो है टेलीग्राम में एनडी क्लासेस फॉर DSSS भी डालेंगे तो आ जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? ऑप्शन है 1756, 57, 58, 59। आपको पता है युद्ध जो हुआ प्लासी का 1757 में हुआ, तो उससे पहले तो हो ही नहीं सकता, उस दौरान भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद ही होगा। 1757 में जब उसने जीत हासिल की तो 1758 ईस्वी में जो है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जीतने के बाद ही तो बनाया जाएगा ना, तो जीतने के बाद कब? 1758 ईस्वी में उसको बनाया गया।
उस दुर्घटना का नाम बताइए जिसमें कहा जाता है कि कई अंग्रेजों को फोर्ट विलियम की एक कोठरी में बंद कर दिया गया था जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। तो वो घटना कौन सी थी जिसमें कई अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के कोठरी में बंद कर दिया गया था जिससे दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी? तो वो थी काल कोठरी घटना, और ये सिराजुद्दौला ने ही कराई थी, जिसके बाद ही अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया। काल कोठरी की दुर्घटना के क्रोधित होकर सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए मद्रास से कौन से अंग्रेज आए थे? काल कोठरी की दुर्घटना से क्रोधित होकर सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए मद्रास से कौन से अंग्रेज आए थे? तो लॉर्ड क्लाइव और वाटसन जो है वो सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए मद्रास से आए थे। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की? 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की? तो अलीनगर की संधि की थी, जिसके बाद जितना भी जब्त किया हुआ था अंग्रेजों का वापस लौटाना पड़ा था सिराजुद्दौला को। अंग्रेज सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर बंगाल के नवाब के रूप में किसे बैठाना चाहते थे? अंग्रेज सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर बंगाल के नवाब के रूप में किसे बैठाना चाहते थे? तो वो मीर जाफ़र को बैठाना चाहते थे। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच में हुई एक गुप्त संधि व षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किन्होंने उसका साथ दिया? तो रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच में जो संधि हुई थी सिराजुद्दौला को हराने के लिए, उस षड्यंत्र में उनका साथ और किसने दिया था? तो उनका साथ जो है जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद ने दिया था रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र का सिराजुद्दौला को हराने के लिए। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया? 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे मीर मदन और मोहनलाल, जिन्होंने सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया। हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी टॉपिक्स जब आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इन सभी पे हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, सेकेंड पार्ट का वेट कीजिए।